आज का जो आपका सबक है कि हर्फों को पहचानना, उनकी शक्लें कैसी है। अलिफ से लेके आता कौन सा हर्फ शुरू में आएगा तो किस एतबार से आएगा, बीच में आएगा तो किस शक्ल में आएगा, आखिर में आएगा तो किस शक्ल में आएगा। ठीक है, यह क्या हर्फ है आपका, क्या हर्फ है ये, अलिफ शुरू में हमेशा इस शक्ल में आएगा। ऐसा लगी समझ में, अलिफ शुरू में क्या आएगा, इस शक्ल में अलिफ हमेशा शुरू में आता है, बीच में अलिफ नहीं आता। बीच में अलिफ कभी देखा, बीच में अलिफ आता है, कभी देखा होगा तो आता नहीं बीच में अलिफ। बीच शक्ल में हरूफों पर तो 2-3 हरूफ बने हुए, जिस तरह हरूफ मिला के आते हैं ना, तो बीच हरूफ में अलिफ नहीं आता है। अलिफ या तो शुरू में आएगा हर्फ के, या आखिर क्या आता है, फिर अलिफ हर्फ के आखिर में आता है। अगर आखिर में होगा तो अलिफ इस शक्ल का होगा। ठीक है ना, इसको मीम बना दो, मीम अलिफ ज़बर मा, बा अलिफ ज़बर बा, जीम अलिफ ज़बर जा, जो भी शक्ल होगी तो अलिफ इस शक्ल का आएगा, या फिर अलिफ इस शक्ल का आएगा बीच में आखिर में। जैसे लाम अलिफ होता है तो उसमें अलिफ इस शक्ल का आएगा, शुरू में अलिफ इस शक्ल में आएगा, आखिर में बीच में अलिफ आता नहीं हर्फों के, आखिर में अलिफ इस शक्ल में आएगा और आखिर में इस शक्ल में आएगा। तो 3 शक्लों में अलिफ की शक्ल आती है। आया समझ में। आगे हर्फ क्या है भाई, बा, तो बा शुरू में इस शक्ल में आएगा। जैसे बिस्मिल्लाह के बाद कैसा बना हुआ देखो, सबको दिखाई दे रहा है। बा शुरू में इस शक्ल में आता है, और बा बीच में जब आएगा किसी हर्फ के साथ मिला के तो बा इस तरह आएगा। दिखाई दिया सबको, ये क्या है, बा। आगे भी रूप मिला हुआ इसके साथ में, इधर भी रूप मिला के आएगा, तो बीच में बा इस शक्ल में आएगा और आखिर में बा इस शक्ल में आता है। है समझ में, शुरू में बा आएगा इस शक्ल में, बीच में आएगा इस शक्ल में और आखिर में आएगा ये शक्ल। तो ये तीनों शक्लें बाकी आती है। इसे पहचान करेंगे, नुक्तों से पहचान करेंगे। इसी तरह ता की शक्ल आती है, ता शुरू में आएगा ऐसे, बीच में आएगा ता ऐसे, और आखिर में ता आता है ऐसे। ये ता की शक्ल है, ऐसा समझ में। और आखिर में आगे फिर चलो, ये सा, बोलो क्या है ये, सा, सानी, सा। और जब सा बीच में आता है तो इस शक्ल में आता है। ये छोटा छोटा सा ना बीच में ये नुक्ता है, इधर भी रूप मिला हुआ है, इधर भी रूप मिला हुआ है। जैसे ये है सा, बीच में सा ये है, तो बीच शक्ल में सा इस शक्ल में आता है। शुरू में इस शक्ल में आएगा, बोले क्या है ये, बीच शक्ल में आएगा, हर्फ को मिला के, इधर भी रूप मिला हुआ, आगे भी रूप मिला हुआ, पीछे भी रूप मिला, आगे भी रूप मिला हुआ, तो सा इस शक्ल में आएगा। तो अगर आखिर में आएगा तो इस शक्ल में आएगा सा। ये क्या है बोलो, सा। तो सा की इतनी शक्लें आएगी। शुरू में आएगा ऐसे, जैसे बोलते हैं सुम्मा, ठीक है ना। तो सा की शक्ल शुरू में ये रहेगी, और अगर बीच में आएगा तो इस शक्ल में आएगा, इधर भी रूप मिला हुआ है, इधर भी रूप मिला हुआ है। आखिर में आएगा तो पूरा सा इस तरह बन के आएगा। ठीक है भाई। आगे ये क्या हर्फ है, बोलो, जीम। क्या हर्फ है ये, जीम शुरू में इस शक्ल में आएगा। जब किसी हर्फ के शुरू में आता है जीम तो इस शक्ल में आएगा, और जब आखिर में बीच में हर्फ आता है तो जीम इस शक्ल में आएगा। ठीक है भाई। समझ के दे रहा भाई, ये शुरू में जीम इस शक्ल में आएगा। ठीक है, बोलो क्या है ये, जीम। और बीच में जीम इस शक्ल में आएगा। बीच का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। शुरू का मतलब कोई हर्फ शुरू हो रहा है, उसके शुरू में जीम है तो जीम इस शक्ल में आता है वहाँ पे। बीच का मतलब ये, इधर भी रूप मिला हुआ है, इधर भी रूप मिला हुआ है। जैसे ये है, ठीक है, ता ता जाता, कुछ भी बना दो इसको, तो ये शक्ल में जीम बीच में इस शक्ल में आता है, या फिर इस शक्ल में भी इसको ला सकते हैं। तो बीच का मतलब क्या है, इसके आगे भी हुरूफ है और पीछे भी हुरूफ है, तो बीच में ये हुरूफ आएगा। ठीक है, तो शुरू में आएगा इस शक्ल में,
और बीच में आएगा इस शक्ल में या इस शक्ल में, और आखिर में जो आता है जीम इस शक्ल में आएगा। ये क्या है बोलो? पहचान हो रही ना? पहचान हो रही सबको? ये क्या है बोलो? जीम। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जो पढ़ते हैं ना जीम, जीम की 3 शक्लें होती है, जीम जीम जीम, वही शक्लें हैं। और खाली रखते जा रहे हैं, हमने पहचान नहीं करते शुरू में कैसा आएगा, बीच में कैसा आएगा और आखिर में कैसा आएगा, इसको पहचानना है। ठीक है ना? शुरू में इस शक्ल में, इसी तरह शक्ल दूसरी कौन सी है? हा बोलो। ये क्या है? हा। ये क्या है? और ये क्या है? हा। और आखिर में किस शक्ल में आएगा? ऐसा ही में इसी तरह आपका क्या आएगा? ख। ये बोलो क्या है? शुरू में इस शक्ल में आएगा, और अगर बीच में आएगा तो ये शक्ल आएगी, या फिर आपकी ये शक्ल आएगी। ठीक है भाई? और आखिर में इस शक्ल में आता है। शुरू में आएगा, बोले क्या पढ़ेंगे इसको? शुरू में इतना सा आएगा। शुरू का मतलब क्या है? सबसे शुरुआत में जीम है, जैसे ये है, ठीक है, ये है, ये है। तो शुरू में इस शक्ल में हुरूफ आते हैं, जीम हा फा इस शक्ल में आएंगे शुरुआत में। बीच में आएंगे तो इस शक्ल में आएंगे, ये 2 शक्लें बीच की आएगी आपकी। आखिर में आएंगे तो इस शक्ल में, जीम हा फा इस शक्ल में आएगा। ठीक है भाई? बा ता सा इन तीनों की एक शक्लें हैं। बा ता सा एक शक्ल है आखिर की। ठीक है? जीम हा फा, जीम हा फा, जीम हा फा, इन तीनों की एक शक्लें मिलती है। सिर्फ नुक्तों का फर्क है, सिर्फ नुक्तों को पहचानना हमने। ठीक है भाई? आगे बोलो। दाल। शुरू में इस शक्ल में आएगा, बीच में दाल आता नहीं कभी। इधर भी उर्म मिला हुआ हो, इधर भी उर्म मिला हुआ, ऐसा दाल होता नहीं। आखिर में आता है तो आखिर में दाल इस शक्ल में आएगा। ये क्या है? दाल। बोलो आगे बोलो। दाल। बीच में दाल आता नहीं है, आखिर में रूप के साथ दाल मिल के आएगा तो इस शक्ल में दाल मिल के आता है। ये क्या है? दाल। आगे बोलो। रॉ। बीच में रा आता नहीं है, आखिर में आएगा तो इस शक्ल में आता है। ठीक है? या फिर ये शक्ल में रा आता है। ठीक है? ऐसे ही आपका आएगा सा। बीच में सा आता नहीं है, आखिर में सा आएगा तो ऐसे आएगा, या फिर आपका सा ऐसे आएगा। तो कोई भी हरूफ 3 जगह इस्तेमाल होगा, तो शुरू में आएगा, या वो बीच में आएगा, या फिर वो आखिर में आएगा। शुरू में आएगा तो अलिफ से लेके जा तक इस शक्ल में आएंगे सारे। बीच में आएंगे तो अलिफ बीच में नहीं आता, दाल नहीं आता, जाल नहीं आता, और रा जाल नहीं आते, तो बाकी हरूफ इस तरह आएंगे, और आखिर में आएंगे तो इस तरह आएंगे। अगर सभी समझ में आ गई बात भाई? ये बात सभी समझ में आ गई ना? तो इतनी शक्लें हरूफों की इनकी बनेगी, अलिफ से लेके जा तक। आगे देखो। ये क्या बोलो? सीन। जोर से बोलो। सीन शुरू में इस तरह का आएगा, इस शक्ल में। ठीक है भाई? और शीन बीच में जो आएगा वो ऐसे आएगा। इधर भी रूप मिला हुआ है आपका, इधर भी रूप मिला हुआ है, बीच में शीन इतना सा आएगा, और आखिर में शीन जो आता है वो इस शक्ल में आएगा। आया समझ में? शुरू में क्या है? सीन। ये क्या है? सीन। और ये क्या है? सीन। ऐसे ही आगे चलो। ये बोलो क्या है? और यहाँ पे ये शीन, और आखिर में इस शक्ल में आता है। क्या बोलेंगे इसको? ये शीन की 3 शक्लें हो जाएगी। ठीक है ना? इस शक्ल में शीन आएगा लास्ट में, इस शक्ल में शीन आएगा बीच में, इस शक्ल में शीन आएगा आपका शुरुआत में। तो सीन और शीन दोनों की एक शक्लें मिलती है। फर्क किस चीज का है? सिर्फ क्या का फर्क है इसमें? अगर नुक्ते हैं तो क्या है? शीन। नुक्ते नहीं है तो सीन। आगे अगली शक्ल है ये क्या है भाई? स्वाद। शुरू में इस शक्ल में आता है। उर्फ के शुरू में कोई हरफ जिससे
शुरुआत स्वाद में हो रही है तो इस शक्ल में आएगा, बीच में इस शक्ल में आएगा, सबको दिखाई दे रहा भाई ये, और आखिर में इस शक्ल में आएगा। तो ये शक्लें स्वाद की होती है, शुरू में इस शक्ल में, बीच में इस शक्ल में और आखिर में इस शक्ल में। इस तरह शक्ल एक और आती है, ये क्या है बोलो? गौद। जुबान की करवट को ऊपर जाड़ों पे लगाओ, फिर बोलो गौद। दुआद नहीं, गौद। और बीच में आएगा तो इस शक्ल में, और आखिर में आएगा तो भाई इस शक्ल में। ये दोनों शक्लें एक जैसी है, जैसे बा तासा एक शक्ल, जीम हा एक शक्ल, दाल दाल की एक शक्ल, राजा की एक शक्ल, सीन शीन एक शक्ल है, और स्वाद एक शक्ल है। फर्क किस चीज का है? सिर्फ नुक्तों का इसमें फर्क आएगा, ठीक है ना। आगे एक बोलो क्या है? तो शुरू में इस शक्ल में आएगा, जब तो शुरू में आएगा तो इस शक्ल में आएगा, बीच में तो आएगा तो ऐसे आएगा, इधर भी रूप मिला हुआ होगा, इधर भी रूप मिला हुआ होगा, और आखिर में तो जो आता है वो इस शक्ल में आएगा, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे इसको? तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? तो जोर से बोलो, ये बोलो क्या आगे? ज़्वा शुरू में शक्ल में आएगा, और आपका ज़्वा बीच में इस शक्ल में आता है, और आखिर में आपका ज़्वा इस शक्ल में आएगा, ठीक है भाई। इन दोनों की एक शक्ल मिलती है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है, नुक्ता होगा तो ज़्वा होगा, नुक्ता नहीं होगा तो क़ा होगा। आगे ये बोलो क्या है? जोर से बोलो। शुरू में आइन इस शक्ल में आता है, और बीच में आइन आपका इस शक्ल में आता है, ये क्या है? और ये क्या है? ये शुरू की शक्ल है इसकी, और ये कौन सी शक्ल है? बीच की शक्ल है, और आखिर में आइन इस शक्ल में आएगा, ये क्या है? आइन, ठीक है भाई। आगे बोलो, ये शुरू में गौइन, बीच में आएगा तो इस शक्ल में आएगा गौइन, और आखिर में आएगा तो इस शक्ल में आएगा। इन दोनों की एक शक्ल है, आइन और गौइन की एक शक्ल होती है, नुक्ते का फर्क है, नुक्ता होगा तो गौइन होगा, नुक्ता नहीं होगा तो आइन होगा, ठीक है। आगे बोलो, फा शुरू में ये शक्ल में आएगा इतना, ठीक है, और बीच में आएगा तो इस शक्ल में आएगा, ठीक है भाई। बीच में इस शक्ल में आएगा, क्या है ये? फा। आखिर में आएगा तो इस शक्ल में आएगा, क्या है? फा। आगे बोलो, ये है, इन दोनों की शक्लें एक जैसी है, ये क्या है? कॉफ। बीच में आएगा तो ऐसे कॉफ, आखिर में आएगा तो इस शक्ल में आएगा कॉफ। फा की और काफ की शक्ल एक जैसे मिलती है, फर्क किसका? नुक्तों का। अगर एक नुक्ता होगा तो क्या होगा? फा। दो नुक्ते होगा तो क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। अब आगे ये क्या है? काफ, इस शक्ल में आएगा, ठीक है भाई, या फिर ये इस शक्ल में आएगा शुरुआत में। छोटा काफ जो होगा इस शक्ल में आएगा शुरू में, इस शक्ल में आएगा शुरू में, या फिर ये शक्ल होगी शुरू में छोटे काफ की। तो इसमें आ रही है भाई बात। अगर इस तरह होगा तब भी काफ होगा, ऐसे होगा तो भी काफ होगा, ऐसे होगा तो भी काफ होगा। बीच में जो आएगा वो इस शक्ल में आएगा, ठीक है भाई, सबको दिखाई दे रहा ना? बीच में आपका इस शक्ल में आएगा, एक शक्ल और आती है खाली, इसका मरकज आएगा। ये क्या बोलते हैं इसको? मरकज। तो छोटा काफ जो होगा इस शक्ल में आएगा, तीनों में शुरू में, अब बीच में आएगा, ये भी काफ होगा, इस तरह भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे ही आखिर में इस शक्ल में आएगा, और आपकी ये शक्ल भी हो सकती है। आई बात समझ सकती है भाई? तो इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है? ये शक्ल बिल्कुल अलग है। फा की काफ की दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। काफ की शक्ल ये शुरुआत में, बीच में काफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आएगा, ऐसे, और आखिर में आएगा तो
इस तरह आएगा। तो दोनों की शक्लें मिलती जुलती, सीन और शीन की आपस में मिलती जुलती है। स्वाद वाद की मिलती है, वा की मिलती है, आइन और गैन की एक जैसी है, फा काफ की एक है और काफ की अलग शक्ल होती है। इससे समझ में आ गई इतनी बात भाई? इससे समझ में आ गया ना? इससे आगे देखो, ये क्या है बोलो? क्या है ये? देखो अगर अभी क्या है, अभी तो ये अलिफ है, अभी क्या है ये? अलिफ। लेकिन जब थोड़ा सा इस तरह जब निकल जाएगा ना साइड में, तो ये बन जाएगा लाम। क्या है ये? लाम शुरू में इस शक्ल में आएगा। अगर किसी हर्फ के शुरू में लाम है, जैसे लम बोलो तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना? लक बोलो तो ऐसे बोलेंगे। तो शुरू में लाम इस शक्ल में आएगा और बीच में लाम जो आता है वो इस शक्ल में आता है। बीच में लाम ऐसा आएगा और आखिर में लाम ऐसे आएगा। ठीक है भाई? ये क्या है बोलो? ये और ये आगे मीम शुरू में इस शक्ल में आता है। ये क्या है? मीम बीच में जो आएगा तो इस शक्ल में आएगा, इधर भी रूप मिला हुआ, इधर भी रूप मिला हुआ। इसे क्या बोलेंगे हम? मीम। आखिर में मीम आता है, या तो इस शक्ल में आएगा या इस शक्ल में आएगा। ठीक है? शुरू में मीम इस शक्ल में आता है, बीच में मीम आएगा तो इस शक्ल में आएगा और आखिर में बोलो क्या है? मीम। आगे बोलो ये क्या है? बीच में आएगा तो ऐसे और आखिर में आएगा तो ऐसे। नून बीच में शक्ल में, शुरू में इस शक्ल में और आखिर में इस शक्ल में, फिर नून की शक्लें हो जाएगी। ये बोलो क्या है? वाव। क्या है? वाव बीच में नहीं आता है, समझेगा ना? इस तरह नून है ना, इसके साथ ये रूप मिला हुआ, इधर ये रूप मिला हुआ है, तो ऐसे वाव के साथ रूप मिला के नहीं आता। वो सिर्फ या तो शुरू में आता है वाव, या वाव जो आएगा वो आखिर में आएगा। आखिर में वाव इस तरह मिल के आता है। ठीक है भाई? सही बात सही में आ गई ना? आगे बोलो, ये क्या है? हमजा की शक्ल ये भी हो सकती है, या फिर हमजा वाव के ऊपर भी आता है तो भी हमजा पढ़ा जाएगा। इसके अलिफ के ऊपर आएगा तो भी हमजा पढ़ा जाएगा शुरू में, या के ऊपर आता है ऐसे तो भी हमजा पढ़ा जाता है। तो हमजा की शक्लों में हमजा आएगा। ये खाली हमजा भी आएगा इस तरह, खाली अकेला इस तरह नहीं आएगा, खाली अकेला नहीं आएगा, इसके नीचे इसके ऊपर आएगा। अगर अकेला इस या तो अकेला अलग आएगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है? लेकिन अगर इसका अकेला होगा तो फिर वो आइन बन जाएगा। तो हमजा शुरू में इस शक्लों में आता है और बीच में ये आएगा, आखिर में हमजा वही शक्ल में आएगा। इस तरह इतनी जो शक्ल होती है इसलिए अकेला आता है। ये शुरू में भी अकेला आता है, बीच में और आखिर में अकेला ही आता है सब शक्लों में। ये आगे बोलो, ये या क्या है? या शुरू में इस शक्ल में आएगा, बीच में या इस शक्ल में आएगी और आखिर में इस शक्ल में आएगा या आपकी ये शक्ल में आएगी। इसी बात सही में आ गई ना? शुरू में या इस शक्ल में आएगा, बीच में इस शक्ल में और आखिर में ये भी शक्ल हो सकती है और ये भी शक्ल हो सकती है। तो ये अलिफ से लेके यहाँ तक की सारे हरफों की शक्लें हैं। तो जब अकेले अकेले पढ़ेंगे फिर तो पूरा पूरा हरूफ लिखा जाएगा, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि मिला के पढ़ना असल तो पारे में मिला हुआ है, कहते हैं उसके बाद तख्ती मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हरूफों की पहचान नाम है, कैसा हरूफ कहाँ पे कैसे बनाएगा और कैसे उसको पढ़ा जाएगा, उसकी कौन सी शक्ल है। अब मैं ऐत लिख रहा हूँ, आपको बराबर बोलते जाना है, ठीक है? ये बोलो क्या है? जोर से बोलो। ये क्या है? आगे बोलो। ये आगे बोलो। ये बोलो। ये अब बोलो। ये अब बोलो। ये बोलो। ये
आएगा, सा है ये बोलो। ठीक है, अब बोलो, अब बोलो ये ला। समझ गए ना? तो इन शक्लों को हमें पहचानना, कौन सा हरुफ शुरू में कैसे आता है, बीच में कैसे आता है, आखिर में हमें हरुफ ये कैसे आते हैं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है, क्योंकि सभी हरुफ मिले जुले हुए हैं और मिला जुला के हरुफ बनते हैं।